चलिए, नवकार मंत्र के साथ हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो उवज्जायानम, नमो लोये सर्वसाहुनम। ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपनासनो, मंगलाणं च सर्वसिं परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। ज्ञान सीखने से पहले का पाठ बोलेंगे वैसे इस समय पे। ठीक है। अहो आचार्य भगवान, आप श्री जी ज्ञान के सागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी को जय जिनेन्द्र। मैं आप लोगों के साथ पीडीएफ शेयर करती हूँ। हम्म। आप लोगों ने फाउंडेशन कोर्स अभी ही ज्वाइन किया है ना? बस आपकी सेकंड क्लास ही चल रही है। हाँ, सेकंड क्लास है ये। सेकंड क्लास है, ओके। तो हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहले मतलब बुक से ही शुरू करते हैं। बुक में जो दे रखा है उसी को पढ़ते हैं। ये सुपरिज्ञात कर्म और ये सब आपने पढ़ा है? लास्ट क्लास में करवाया था उन्होंने। नहीं, नहीं पढ़ा है। ओके। हम यहीं से, बल्कि इससे भी पहले से शुरू करते हैं। पहले वाला कहाँ गया पेज? यहीं से शुरू है। ओके, ये पेज बाद में। ठीक है। अ, ये किसने भेंट की है? कर्म प्रज्ञप्ति में जो भाव इकट्ठे करके हमारे सामने प्रस्तुत किए गए हैं, ये जो बुक है कर्म प्रज्ञप्ति, ये उसका प्रवेश द्वार है कर्म प्रज्ञप्ति का। तो ये भाव किसने यहाँ पर एकत्रित करने में मदद की है? किसने खोज की है आगमों से, ग्रंथों से, जिसका मक्खन निकाल के नवनीत हमारे सामने परोसा गया है, उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। आचार्य प्रवर 1008 श्री रामलाल जी महाराज साहब और उपाध्याय प्रवर श्री राजेश मुनि जी महाराज साहब। तो उनके आगे जो जो अम, बंद कर मतलब आवाज। क्या बोल रहे हाँ, हैं? बाकी लोग म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। जो उनके आगे विशेषण लगाए गए हैं, उन विशेषण का अर्थ थोड़ा सा समझ लेते हैं। आचार्य श्री के आगे सुपरिज्ञात कर्मा लिख रखा है। सु यानी अच्छा, भली भांति। परिज्ञात यानी जानने वाले। किसको? कर्मा यानी कर्म को। जो कर्म को भली भांति जानते हैं और वैसा ही उसके अनुरूप जैसा जीवन चाहिए, वै जीना चाहिए, वैसा ही जीवन जी रहे हैं, उनको बोलते हैं सुपरिज्ञात कर्मा। यानी कर्म को जो भली प्रकार से जानते हैं, उनको सुपरिज्ञात कर्मा कहा जाता है। सेकंड है श्रुत पारग। श्रुत यानी श्रुत ज्ञान, यानी जो आगमों में ज्ञान बताया गया है, जो सुनकर सीखा जाता है, उसे श्रुत। श्रुत यानी सुनना भी होता है, श्रुत यानी आगम भी होता है। उसका जो ज्ञान है, उसमें जो पारग यानी पारंगत है, यानी जो एकदम परफेक्शनिस्ट है उसमें, आगम के ज्ञान में, जो उसमें बताई हुई हर बात को जानते हैं, उसको बोलते हैं श्रुत पारग। श्रुत पारग यानी जो आगमों की पूरी नॉलेज रखते हैं, आगमों में जो रहस्य वाली बातें बताई गई है उनको भी जो जानते हैं, उनको श्रुत पारग कहा जाता है। नेक्स्ट है वाचक वृषभ। वाचक यानी बोलना, प्रवचन देना, वाचना देना। और वृषभ यानी जैसे जानवरों में वृषभ को
सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। उसी तरह से जो वाचना देने में सबसे प्रमुख हैं उनको वाचक वृषभ कहा जाता है। तो श्री आचार्य श्री रामलाल जी महाराज साहब के लिए ये 3 विशेषण आगे लगाए गए हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। सुपरिज्ञात कर्मा, श्रुत पारक और वाचक वृषभ। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम पढ़ रहे हैं उपाध्याय श्री राजेश मुनि जी महाराज साहब के आगे क्या क्या विशेषण लगाए जा रहे हैं। जिन आगम परिकर्मित मति, मति यानी बुद्धि, जिन आगम यानी जो जिनेश्वर भगवान ने कही है उनकी वाणी, जिसको हम आगम के नाम से जानते हैं, उस आगम के ज्ञान में पूरी तरह, उस आगम के ज्ञान को पूरी तरह से जानकर उससे तराशी हुई जिसकी बुद्धि है, उसको जिन आगम परिकर्मित मति कहा जाता है। वो बुद्धि, वो मति जो आगमों के अनुसार है, जो आगमों के गहरे रहस्य को भी जानकर उससे तराशी गई है, ऐसी बुद्धि वाले इंसान को कहा जा रहा है जिन आगम परिकर्मित मति। और यहाँ पर यह विशेषण लगाया जा रहा है उपाध्याय प्रवर के लिए। ऐसी सन्मति के स्वामी बहुश्रुत वाचनाचार्य है। वाचना यानी वाचना देना, बोलना, प्रवचन देना, उसके आचार्य माना जा रहा है, वाचनाचार्य है। और बहुश्रुत यानी आगमों का बहु रूप से, यानी बहुत ज्यादा जिसको नॉलेज हो उनको बहुश्रुत कहते हैं। वैसे भी आप लोग प्रतिक्रमण करते हैं तो आप लोगों को मालूम होगा उपाध्याय के का विशेषण किसको दिया जाता है। जब आप 5 पदों की वंदना बोलते हैं उसमें चौथा पद उपाध्याय बोलते हैं, तो उसमें बोलते हैं ना 11 अंग 12 उपांग, निम्नांकित इनके सूत्रों के जानकार, स्वयं मत अन्य मत के जानकार। तो इतनी नॉलेज जिसको होती है उसको उपाध्याय की पदवी दी जाती है। तो यहाँ पे उपाध्याय प्रवर के लिए ये विशेषण यूज किए हुए हैं। कर्म प्रज्ञप्ति जैसी अनमोल भेंट से चतुर्विध संघ को उपकृत एवं लाभान्वित करने वाले इन उभय, उभय यानी दोनों, आचार्य श्री भी और उपाध्याय प्रवर भी, इन उभय महापुरुषों के चरणों में कोटिशः वंदन। यहाँ पे इसमें से किसी को कुछ नहीं समझ में आया, आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। um, वो लास्ट वाला वापस बोलिए सर, वो नेटवर्क इशू था, वो आवाज नहीं आ रही थी। कौन सा वाला बोलूं सा? उपाध्याय प्रवचर कर। हाँ, उपाध्याय प्रवर के लिए जिन आगम परिकर्मित मति शब्द ये विशेषण यूज किया जा रहा है, टाइटल यूज किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? जिन आगम यानी जो जिनेश्वर भगवंतों की वाणी है उसको हम आगम कहते हैं ना। जिन आगम परिकर्मित मति यानी उसके ज्ञान से तराशी हुई, यानी उसमें जो ज्ञान बताया गया है उसके निचोड़ रूप जिसकी बुद्धि है, यानी आगमों का निचोड़ जिस बुद्धि में है उस बुद्धि के धारक हैं उपाध्याय प्रवर। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? उपाध्याय पदवी से ही हमें पता चल रहा है। आपने प्रतिक्रमण किया होगा तो आपको ध्यान होगा, चौथे उपाध्याय वाले पद की भाववंदना जब करते हैं तो उसमें हम ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। 14 अंगों के जानकार, और ये सब जो नहीं, 14 पूर्वों के जानकार, 11 अंग को पढ़ने वाले, जानने वाले, अन्य स्वयं मत अन्य मत के जानकार, ये सब जो बोलते हैं ना विशेषताएं, ये मुख्य उपाध्याय की उद्देश्य विशेषताएं होती हैं। लोक मनोरंजन। तो ऐसी मति यानी बुद्धि के धारक हैं वो। और बहुश्रुत यानी, श्रुत यानी आगम भी होता है, श्रुत यानी सुनना भी होता है। तो जो बहुलता से आगमों को जानते हैं, वाचनाचार्य है, उसके अनुरूप वाचना यानी प्रभावना करते हैं, यानी प्रवचन देते हैं। ऐसे वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर को श्री राजेश मुनि साहब और रामलाल जी महाराज साहब दोनों को वंदन कर रहे हैं कि उन्होंने हमारे ऊपर इतना उपकार किया, जो इस नवनीत को, इस मक्खन को हमारे सामने प्रस्तुत करने में, मतलब ये सब नॉलेज उन्होंने निकाल के दी है, तो उनको कोटिशः वंदन। ठीक है। अब यहाँ वृषभ यानी क्या होता है? हाथी होता है ना, वृषभ। नहीं ओके, नहीं, वृषभ यानी बैल बैल। होता बेल है, बेल 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 बैल बेल, बैल। सॉरी 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 सॉरी, बेल ओके। है ना। हाँ। अब है कर्म प्रज्ञप्ति, गज हाथी, वृषभ बैल। कर्म प्रज्ञप्ति कर्मों से संबंधित प्ररूपणा अथवा कर्मों से संबंधित उपदेश।
तो ये थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। मोक्ष नगर का प्रवेश द्वार है कर्म प्रज्ञप्ति। ये सब कर्म प्रज्ञप्ति के बारे में ही बता रहे हैं कि कर्म प्रज्ञप्ति यानी कर्मों की पूरी नॉलेज डीप में उसको जानना। तो ये क्या होगा, ये एंट्रेंस है। अगर हम मोक्ष प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर हमारा लक्ष्य क्लियर है, हमें मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष प्राप्त करना यानी अपनी आत्मा को कर्मों से कर्मों को अपनी आत्मा से पूरी तरह से हटा देना, अपनी आत्मा को कर्मों से निर्लिप्त करना। यदि हम ये करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहला एंट्रेंस जो है वो है कर्म प्रज्ञप्ति। यानी आप ये कौन कर रहा है स्क्रबल, प्लीज ये एनोटेशन जो भी आप लोग कर रहे हो वो मत करिए। मोक्ष में अगर हमें जाना है, मोक्ष नगर में एंटर करना है, तो उसके लिए सबसे पहले कर्मों को जानना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि कर्मों को यदि आत्मा से हटाना है तो पहले कर्मों के बारे में जानना तो होगा। यदि हमें किसी शत्रु से लड़ना है तो पहले उसके बारे में नॉलेज तो होनी चाहिए, उसकी क्या क्या क्वालिटीज हैं, उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स है, उसकी क्या क्या कमियां हैं, जिसकी वजह से हम जानकर उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो उस पर विजय प्राप्त करने के लिए पहले कर्म प्रज्ञप्ति को जानना जरूरी है। तो शुरुआत कहाँ से होगी? उसके बारे में जान करके। और वो कहाँ से जान सकते हैं? कर्म प्रज्ञप्ति से। तो मोक्ष नगर का प्रवेश द्वार कर्म प्रज्ञप्ति है। सेकंड है शाश्वत सुखों की प्राप्ति का आधार है कर्म प्रज्ञप्ति। मोक्ष क्या है? शाश्वत सुख ना, सिद्ध अवस्था क्या है? ऐसा सुख, ऐसा सुख जो कभी खत्म नहीं होगा, जो कभी दुख में कन्वर्ट नहीं होगा, उसे ही शाश्वत सुख कहते हैं। वही हमारी असली अवस्था है आत्मा की। तो उसको प्राप्त करना, उसका बेसिक भी कर्म प्रज्ञप्ति ही है, उसका आधार भी कर्म प्रज्ञप्ति ही है। कर्म प्रज्ञप्ति को हम जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, उसको कैसे कर्मों को अपनी आत्मा से दूर करना है उस पर आचरण करेंगे, तो ही हमारी आत्मा कर्मों से मुक्त होगी और हमें शाश्वत सुख यानी कि मोक्ष की प्राप्ति होगी। जिनवाणी रूप भव्य महल का मुख्य स्तंभ है। जिनवाणी यानी जो राग द्वेष को जीत चुके हैं, ऐसे जिनेश्वर भगवानों की जो वाणी है, जिसे हम आगम कहते हैं, उस महल का, अगर आगम को हम महल समझे तो उसका जो मेन पिलर है, मुख्य स्तंभ है, वो कर्म प्रज्ञप्ति है। जैनिज्म का मेन आधार कर्मवाद है ना, कर्म पर ही हमारा सब कुछ डिपेंड है। हम जो भी करते हैं, कर्मों, तपस्या करें, स्वाध्याय करें, कुछ भी करते हैं, वो कर्म निर्जरा के लिए करते हैं, क्योंकि कर्म को मुख्य मानते हैं। तो इसका जो मुख्य पिलर है, मुख्य स्तंभ है, वो कर्म प्रज्ञप्ति है। साधना के शिखर तक पहुंचने का मार्ग है कर्म प्रज्ञप्ति। अगर शाश्वत सुख प्राप्त करना है तो तब साधना करनी पड़ेगी, संयम साधना करनी पड़ेगी। उस साधना का हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने का ये जो रास्ता है वो कर्म प्रज्ञप्ति है। प्राचीन कर्म साहित्य का अभिनव स्वरूप है कर्म प्रज्ञप्ति। पुराना जो कर्म साहित्य है, जो कि दृष्टिवाद से निकला हुआ है, उस कर्म साहित्य में से भी, मतलब दृष्टिवाद बहुत बड़ा था, उसमें से एक अंश समझ लीजिए अगर कर्म साहित्य है, तो उस कर्म साहित्य का भी और निचोड़ निकाल के सारपूर्ण बातें हमारे सामने कर्म प्रज्ञप्ति के रूप में प्रस्तुत की गई है। अभिनव यानी मक्खन। कर्म सिद्धांत का रोचक और प्रामाणिक वर्णन है कर्म प्रज्ञप्ति। मतलब कर्मों के बारे में इतना डिटेल है, इतना विस्तृत वर्णन किया गया है। पर और कई बार तो ऐसा होता है कि तब इंटरेस्ट ही नहीं आए उन चीजों में, अरे कितना है, कितना कैसे समझे, इसको समझ में ही नहीं आता है, इस टाइप से उन बातों को भी, उन पूरे मतलब उसको भी इतने रोचक और अच्छे तरीके से इस कर्म प्रज्ञप्ति में समझाया गया है, चार्ट के माध्यम से, तरह तरह से चित्र बना करके, अलग अलग तरीके से इतने अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया गया है ना, कि उसको समझना और उसमें इंटरेस्ट क्रिएट होना दोनों हो जाता है। तो ये रोचक भी बना रहा है और प्रामाणिक तो है ही, क्योंकि प्रमाण के आधार पे बात की जा रही है। हर चीज का इसमें प्रमाण दिया गया है कि ये, इसका आधार क्या है, ये कहाँ से ली गई है, ये बात अगर कही गई है तो ये आगमों में कहाँ पर आई हुई है। ये प्रमाण के साथ में और इंटरेस्टिंग तरीके से प्रस्तुत किया गया है कर्म प्रज्ञप्ति में। कर्म विज्ञान के गूढ़ रहस्यों का सरल स्पष्टीकरण है कर्म प्रज्ञप्ति। कर्म प्रज्ञप्ति मतलब कर्म का जो पूरा सब्जेक्ट है वो बहुत दुरूह, बहुत टफ है, लेकिन उसको एकदम इजी वे में कर्म प्रज्ञप्ति में हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो कर्म प्रज्ञप्ति के अध्येता कर्मों के स्वरूप को जानकर, अध्येता यानी पढ़ने वाले,
कर्मों के स्वरूप को जानकर उसके अनुरूप तदनुरूप अपने जीवन का सम्यक निर्माण करके मोक्ष की दिशा में प्रगतिशील हों, यही पावन अभिलाषा है। कि हम इसको पढ़ें, पढ़ के सिर्फ बस मार्क्स लेना है एग्जाम में, उतना ही नहीं पढ़ें। हम पढ़ें, इसको समझें और अपने जीवन में जो गलतियां हम कर रहे हैं, जिससे हमारे बहुत कर्म बंध रहे हैं, उन कर्म बंधनों को अब थोड़ा उस पर ब्रेक लगाएं। जो बांध लिए हैं उनको भी हम कैसे हल्का कर सकते हैं, हम इनमें वो सब चीजें पढ़ेंगे। तो उनको सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, उनको अपने आचरण में भी ढालना है। ये पढ़ाई शुरू करने से पहले, कर्म प्रज्ञप्ति को पढ़ने से पहले हमारी यही भावना होनी चाहिए, और सभी के प्रति यही भावना है। जिन्होंने लिखा है ये बुक, उनकी भी यही भावना है कि आप इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके अनुरूप आचरण करेंगे। अब कर्म क्यों, कर्मों के बारे में इतना सब क्यों बात कर रहे हैं? कर्म होते भी हैं क्या? कर्म दिखाई नहीं देते, तो जो चीज दिखाई नहीं देती उस पर बिलीव कैसे हो कि ये चीज एग्जिस्ट भी करती है क्या? तो यहाँ पर वही चीज बताई जा रही है कि हमारी आत्मा अनादिकाल से दुख सुख दोनों, हमें लगता है संसार में जो सुख है वो सुख ही है, अच्छा है। जब हम इंजॉय कर रहे हैं, आज हमारे पास सब कुछ है, तो हम क्यों सोचें कि कल क्या होगा? उसके चक्कर में आज का सुख क्यों वेस्ट करें? ऐसा कई बार दिमाग में आता है। तो उसके लिए ये बता रहे हैं कि जो सुख आप सुख मान के बैठे हो ना, कि मैं सुख हूँ, सुखी हूँ, मेरे पास धन है, दौलत है, परिवार है, अच्छे संबंध है सबके साथ, अच्छी मान मर्यादा है, ये सब चीज क्षणिक है। इनको हटने में टाइम नहीं लगेगा, इनको दुख रूप में बदलने में समय नहीं लगेगा। तो अगर आप सच्चा सुख प्राप्त करना चाहते हो, तो वो सच्चा सुख तभी मिल सकता है जब आत्मा अपने साथ बंधे हुए कर्मों को पूरी तरह से अलग कर दे। तो वो पूरी तरह से अलग हम कैसे कर सकते हैं, वो सब कुछ इस कर्म प्रज्ञप्ति में आगे समझाया जा रहा है। एक मिनट, ये दूसरी बुक खोली है मैंने। आप लोगों ने लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ा है, तब तक मुझे ये बताएंगे? ज्ञानवर्णीय कर्म हुआ। अच्छा, सिर्फ ज्ञानावरणीय हुआ है। कर्मों का नहीं प्रश्न नहीं, पूरा, पूरे कर्मों आठों का कर्मों की परिभाषा हो चुकी थी। परिभाषा ओके, हो। तो एक बार मैं उसी का पूरा रिवीजन ले लूं क्या? ठीक है, चलेगा। हम्म। ओके। इसका उद्देश्य क्या है, जैसा अभी हमने समझा, ये उद्देश्य पे भी ध्यान रखना। इस पढ़ाई को इतने लगन से आप लोग कर रहे हैं कि रात के 8:30 बजे क्लास हो रही है, तो भी आप लोग अपने घर के काम से निवृत्त होकर, आप चाहते टीवी देख सकते थे, एंजॉय कर सकते थे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते थे, वो नहीं करके आप पढ़ रहे हो। तो इसका उद्देश्य तो हमारे सामने होना चाहिए, हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों हम वो सारा एंटरटेनमेंट छोड़ के अपने आप को इसमें लगा रहे हैं, क्यों हम यहाँ पर पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं। तो इसका अध्ययन का उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। जैसे हम खाना खाते हैं, तो हमने कितना खाया वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, वो महत्व नहीं रखता। हमने जो खाया उसमें से कितना पचा और कितना हमारे बॉडी ने उसको यूज में लिया, मतलब वो कितना हमारी बॉडी के काम में आया, वो इम्पोर्टेंट होता है। यानी कितना खाना वो महत्वपूर्ण नहीं है, कितना पचाया वो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक इसी प्रकार हमने कितना पढ़ लिया वो महत्व नहीं रखता, उसको पढ़कर हमने अपने जीवन में कितना उतारा है वो मेन महत्व रखता है, वो सारभूत है। तो इसीलिए इसको सिर्फ पढ़ना मत, पढ़ो जब जो चीज समझ में आए, जो चीज लगे हाँ ये गलती तो मैं करती हूँ अपने दिन भर में, मैं बहुत ज्यादा बिना कारण गुस्सा करती हूँ, तो कुछ तो कमी करूं। 10 बार गुस्सा आता है तो मैं 8 बार करने की कोशिश करती हूँ, 2 बार मैं छोड़ दूंगी, नहीं करूंगी गुस्सा, उस समय मौन रख लूंगी। ऐसा कुछ भी अपने मन में नियम जरूर से लेना और कोशिश करना कि इन कर्मों की निर्जरा कर सको, जो बंधे हुए हैं उनको अपनी आत्मा से दूर कर सको। ये इसका अध्ययन का उद्देश्य है। यहाँ पर एक और बात बताई गई है कि आचार्य श्री नाना लाल जी महाराज साहब को दिगंबर विद्वान,
डॉक्टर नेमीचंद जी ने आगम पुरुष का विरुद्ध दिया था। पुरुष का विरुद्ध विरुद्ध यानी टाइटल दिया था। आगम पुरुष का क्यों दिया था? कि जो आगमों में लिखा हुआ है उसका अध्ययन करने के साथ आपने अपने जीवन में उसको उतारा है, इसलिए उनको आगम पुरुष का विरुद्ध दिया गया। यहाँ पर भजन बताया है, ये वैसे हर क्लास के स्टार्टिंग में चलाया जाता है, अभी आज नहीं चला रहे हैं, पर आप लोग पढ़िएगा, बहुत अच्छा भजन है। अब कुछ लोगों को डाउट होता है, जैसे जैन लोग तो हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, ऐसा मत करो कर्म बंद हो जाएगा, जीवों को मत मारो, मक्खी मच्छर मत मारो, कर्म बंधेंगे। कर्म हम सुनते आए हैं, लेकिन जब कभी आप जो लोग जैन नहीं हैं उनसे बात करो तो वो भी बोलेंगे कर्म होता है, तो आप कैसे बिलीव कर रहे हो कि कर्म होते भी हैं? तो आप तब आपका अगर बेस क्लियर होगा, आपको क्लियर रहेगा कि हाँ कर्म होते हैं, आप उसको कैसे डिफाइन करो, तो आप उनको भी समझा सकते हो कि कर्म वास्तव में एग्जिस्ट करते हैं। तो उसको समझाने के लिए आप कैसे समझाओगे? तो जो भी हमारे संसार में विविधता दिखाई देती है ना, विषमता दिखाई देती है, डिफरेंसेस दिखाई देते हैं, जैसे मैं हूं और मेरी सिस्टर है, उन दोनों में डिफरेंस होगा ना, हमारी शक्ल सूरत में होगा। एक के बाल लंबे हो सकते हैं, एक के छोटे हो सकते हैं, एक गोरी हो सकती है, एक काली हो सकती है, एक सुंदर हो सकती है, एक नहीं हो सकती है सुंदर, एक अमीर घर में शादी हुई भी हो सकती है, दूसरे की नहीं हुई भी हो सकती है, जबकि माँ बाप तो सेम थे। एक का स्वभाव गुस्से वाला हो सकता है, दूसरे का नम्रता वाला हो सकता है। अभी जो जिस घर में हम पले बड़े, सेम घर में पले बड़े, हमें माँ बाप से भी सेम संस्कार मिले होंगे, फिर भी हमारे स्वभाव में अलग हो सकता है, हमारा जीवन अलग अलग स्तर का लेवल का हो सकता है। तो क्यों ये डिफरेंस हो सकता है, होता है? ये डिफरेंस होता है अपने अपने कर्मों के उदय के कारण। जो कर्म उन्होंने बांधे उनके उदय में आ रहे हैं, जैसे कर्म मैंने बांधे मेरे उदय में आ रहे हैं। तो जो भी संसार में हमें, ये तो मैंने उदाहरण दिया है, जो भी संसार में हमें अलग अलग विषमता विविधता दिखाई देती है, उन सबके पीछे कर्म ही कारण है। हर जीव चाहता है वो सुखी हो, उसको शांति का जीवन मिले, वो उसका जीवन एकदम रिद्धि समृद्धि से पूर्ण हो, शांति के साथ हो, उसका आत्मबल भी बढ़ता रहे और उसे गलत जगह में नहीं जाना पड़े, जैसे नरक तिरंज आदि जगह पर पैदा ना होना पड़े। चाहते तो सब यही है, हम भी यही चाहते हैं, आप भी यही चाहते हो, लेकिन ऐसा सबके साथ तो पॉसिबल नहीं है ना। रोज घर में कभी किसी बात पर किसी से बहस हो जाती है, कभी घर में अच्छा माहौल होता है पर कभी खराब माहौल भी होता है, लगता है ये समय कब कटेगा। किसी की तबीयत खराब हो जाए, कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, तो लगता है ना एक एक क्षण निकालना भारी पड़ जाता है। तो ये ऊंच नीच किस वजह से चलती है? तो ये सब अपने कर्मों के उदय के कारण ही चलती है। यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर एक व्यक्ति बुद्धिमान है लेकिन दूसरा मंद बुद्धि है, उसको इजीली समझ में नहीं आता, और कभी किसी को शॉर्ट में भी बोलो तो वो पूरी बात समझ जाता है। एक कोई धनवान है लेकिन दूसरा व्यक्ति धनवान नहीं है, उसके पास 2 टाइम की रोटी खाने के भी पैसे नहीं है, कोई सुंदर है, बलवान है, निरोगी है, दूसरा नहीं है। तो ये जो डिफरेंस यहाँ पे दिए गए हैं वो किस वजह से है? ये सब कर्मों के उदय की वजह से ही है। इन सब के पीछे जो मुख्य कारण है वो कर्म है। तो अपने आप ही फिर जिज्ञासा उत्पन्न होती है, कर्म कर्म कर्म, आप बार बार बोल रहे हो कर्म, आखिर कर्म है क्या चीज? तो कर्म क्या है? उनको मतलब वो कितने प्रकार के होते हैं, वो कैसे बंधते हैं हमारी आत्मा के साथ, हम उनको कैसे हटा सकते हैं, कैसे जो बाद में उदय आने वाले हैं उनको हम अभी उदय में ला सकते हैं, इन पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं, ये सब कुछ ही कर्म प्रज्ञप्ति में पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर पर। इसमें इस बुक को कैसे पढ़ना है उसके थोड़े शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं, ये पता है आप लोगों को, या एक बार मैं कर दूं एक्सप्लेन? कर दे, कर पता दीजिए है? दीदी। एक्सप्लेन कर करके दीजिए। बताओ। एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। इसमें जगह जगह ना अलग टाइप की लैंग्वेज यूज की गई है, मतलब सिंबल्स यूज किए गए हैं। उन सिंबल्स का कहाँ पर क्या प्रयोग है वो चीज एक बार शॉर्ट में यहाँ पर बताई जा रही है। कर्म प्रज्ञप्ति के प्रत्येक ग्रंथ में सर्वप्रथम अध्याय क्रम पूर्वक दिए गए हैं। कहने का मतलब कि पहले बंध है, फिर उदय है, यानी ऐसे क्रम से
पहले आपको किसी चीज की परिभाषा दे रखी है, फिर उसका अर्थ दे रखा है, फिर उसके भेद दे रखे हैं, ऐसे क्रम से वर्णन किया गया है ताकि आप उनको अच्छे से क्रम से समझ सको। और उनसे रिलेटेड जो विस्तृत वर्णन है, जैसे अगर कोई शब्द आया, अब उसका लिंक वहां पर था इसलिए वो शब्द तो लिख दिया, लेकिन उसके बारे में शब्द को और डिटेल में बताना है तो पीछे वो परिशिष्ट में दिया हुआ है। बुक के पीछे जहां सारे सारे चैप्टर्स खत्म हो जाते हैं ना, वहां पर परिशिष्ट दिए हुए हैं। उन परिशिष्ट में उस चीज को पूरे अच्छी तरह से और डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आपको अगर कोई चीज गहरे उसमें समझनी है, डीप में समझनी है, तो आप अपनी बुक के पीछे पढ़ सकते हैं। प्रत्येक अध्याय से संबंधित परिशिष्टों को उसी अध्याय की क्रम संख्या के अनुसार नंबर दिया गया है। जैसे अगर 10th चैप्टर है, उससे रिलेटेड जो भी बात बता रखी है तो 10th ए, 10th बी, 10th सी ऐसे करके दिया हुआ है। तो आपको अगर 10th चैप्टर से रिलेटेड कोई चीज जाननी है जो आगे लिख रखी है, नीचे दे रखा होगा 10A कैपिटल में, यानी इस शब्द से रिलेटेड ये चीज आप पीछे देख सकते हैं, तो वहां पे आप 10A खोल करके वो चीज देख सकते हैं। फिर है यहाँ पे कैपिटल ABC से ये परिशिष्ट वाली चीज बताई गई है। फिर नीचे है प्रत्येक अध्याय में जहां भी किसी विषय से संबंधित टिप्पणी यानी नोट, एक्स्ट्रा ज्ञातव्य बिंदु दिया गया है, वहां उस विषय पर छोटे अक्षरों में ABC आदि अल्फाबेट्स लिखे गए हैं। उसी पृष्ठ पर नीचे टिप्पणी विभाग में ABC आदि लिखकर वो बताई गई है। यानी जहां पर आपको कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, उसके बाजू में छोटा सा एकदम छोटे से ABC ऐसे लिख रखे हैं। अगर आप उस ए लिख रहा हुआ है, आप नीचे देख लीजिए उसी चैप्टर में उसी पेज पर नीचे उसको डिटेल में समझा रखा है कि वो क्या बात बोलना चाह रहे हैं। कोई भी अगर अलग हटके शब्द है तो उस पे वहां पे नीचे उसकी डेफिनेशन दे रखी है, उसको आसान शब्दों में समझाया गया है ताकि आप वो ऊपर की बात पूरी समझ सकें। प्रत्येक अध्याय में जहां भी किसी विषय से संबंधित प्रमाण दिया गया है, प्रमाण यानी ये बात कहाँ से निकली, कौन बोलता है कि ये बात सही है, तो उसके लिए आगम का ठप्पा होना चाहिए, सील होनी चाहिए, तो वो प्रमाण यहाँ पर नीचे दिया गया है उस चैप्टर में। उसको 1 2 3 आदि नंबर से डिनोट किया गया है। यानी जो भी प्रमाण है वो 1 2 3 आदि नंबरों से बताया जा रहा है, और किसी शब्द की डेफिनेशन अर्थ समझना है तो वो ABC द्वारा बताया जा रहा है। हम पढ़ेंगे वैसे वैसे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उन प्रमाणों से संबंधित संपूर्ण पाठ उसी अध्याय के परिशिष्ट जेड में 1 2 3 आदि अंक लिखकर दिए गए हैं। उस बुक में उस चैप्टर पे उस पेज पे नीचे एकदम शॉर्ट में वो प्रमाण दे रखा है। उसकी भी और डिटेलिंग आपको जानने की वहां पर क्या क्या लिख रखा है तो वो आप पीछे परिशिष्ट में भी देख सकते हैं। प्रमाण परिशिष्ट में एवं अन्यत्र जो प्राकृत, संस्कृत आदि पाठ दिए गए हैं उनमें व्याकरण आदि की दृष्टि से कहीं कहीं किंचित संशोधन किया गया है। यानी जो लगा कि यहाँ पर गलतियां चल रही है जो हमेशा से चलती आ रही है, तो उसका प्रमाण दे करके संशोधन किया गया है कि वहां से ये बात पता चलती है कि ये गलत चलन में था, अब इसका सही शब्द ऐसे यूज करना चाहिए क्योंकि आगमों में ऐसा दिया हुआ है तो हम वो यूज कर रहे हैं और इसका प्रमाण पीछे दिया गया है। कर्ण प्रज्ञप्ति के प्रत्येक ग्रंथ में सिल्क्रो, ये नई चीज है। सिल्क्रो यानी ये जो ऐसी डिजाइन बना रखी है ना, ह बनाकर और एक और नीचे ड जैसा, ये इसको सिल्क्रो नंबर दिए जाते हैं, सिल्क्रो कहते हैं। एक ग्रंथ आप पढ़ के रहे प्रथम इसमें अध्याय, कहाँ है? क्या सर? कौन सी बुक में कौन सी बुक में है ये? आपके पास ये बुक है? प्रगति नंबर 1? हाँ, कर्ण प्रज्ञप्ति भाग 1 4 है? आपके पोर्शन में यही है। नहीं, मैं खंड तो अभी एक अभी तक अवेलेबल नहीं हुई मैम। ओके, तो आप लोगों नहीं को PDF भेजा गया है क्या? नहीं, पीडीएफ भी नहीं भेजा गया है। अच्छा, नहीं नहीं, कुछ नहीं है, हम अभी चालू किए, फर्स्ट है हमारा। ओके, ठीक है सर। तो आपके पास ये वाली बुक भेजी जाएगी और ये जो PDF में आप लोगों को पढ़ा रही हूँ ना, ये इसी बुक का हम्म, है ना। तो जब ठीक, आप लोगों के ओके। पास ये बुक आएगी या PDF आ जाएगा ऑनलाइन, तो आप उसमें ये देख सकेंगे। तो अभी अगर पढ़ा हुआ होगा तो आपको समझना आसान रहेगा, ठीक है। तो सिल्क्रो नंबर यानी पूरे सारे चैप्टर को अलग अलग सिल्क्रो नंबर से लेकिन एक ही क्रम से दिया गया है ताकि आप उसको इजीली समझ सकें।
तो कर्म प्रज्ञप्ति के प्रत्येक ग्रंथ में सिल्क्रो नंबर दिए गए हैं। एक ग्रंथ के प्रथम अध्याय से लेकर अंतिम अध्याय तक सिल्क्रो नंबर क्रम पूर्वक दिए गए हैं। फर्स्ट चैप्टर में जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको एक एक सिल्क्रो नंबर से दे दिया गया है। उसके आगे सेकंड नंबर का जो अध्याय है, इसी के आगे फर्स्ट जहां खत्म हो रहा है वहां से सेकंड के सिल्क्रो नंबर शुरू होंगे। इस तरह से आगे दिए गए हैं। मतलब कंटिन्यूटी रखी, इसको हाँ, सिल्वर कर दिया है कंटिन्यूटी क्या? रखी है पूरी बुक के लिए, हाँ ठीक है। है ना। कर्म प्रज्ञप्ति के सभी ग्रंथों में प्रत्येक अध्याय के अंत में यह आगम वचन उद्धृत है, यानी हर चैप्टर के बाद में आपको ये सेंटेंस दिखाई देगा। क्या सेंटेंस है? तमेव सत्यम निसंकम जम जिणेहिम पवेहियम। क्या मतलब हुआ? वही सत्य है, निशंक है यानी संदेह से रहित है, जो जिनेश्वर भगवान ने कहा है, यानी जिसकी प्ररूपणा की है, जो जिनेश्वर भगवान ने समझाया है वही सत्य है, उसमें संदेह की कोई भी गुंजाइश नहीं है। तमेव सत्यम निसंकम जम जिणेयम पवेयम। हर चैप्टर के बाद आपको ये दिखेगा ही दिखेगा वचन लिखा हुआ, ठीक है। इसका अर्थ आपको अच्छी तरह से आना चाहिए और इस पर बिलीव होना चाहिए। वही बात सत्य है जो जिनेश्वर भगवंतों ने कही है। अब इसका मंगलाचरण। मंगलाचरण यानी जब भी कोई चीज शुरू करते हैं तो जो स्टार्टिंग होती है उसको मंगलाचरण कहते हैं। तो एक बार इस मंगलाचरण को भी अर्थ को समझ लेते हैं। मोह ध्वंस प्रकाशिता जिनवरे सर्वज्ञता तद्भवा। मोह का जिन्होंने ध्वंस कर दिया, यानी मोहनीय कर्म का नाश। क्या कह रहे हैं सर? मोहनीय कर्म का नाश करने से जिनमें प्रकाशित हुआ, जिनेश्वर भगवान में क्या प्रकाशित हुआ? सर्वज्ञता। सर्वज्ञता यानी केवल ज्ञान। मोहनीय कर्म का नाश करने से जिनेश्वर भगवंतों में जो केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, तद्भवा उसके अनुसार, उससे, वाचा जीव दयेक भाव समिता, उससे मतलब जब उनमें वो केवल ज्ञान प्रकट हुआ तो उन्होंने, प्लीज ये एनोटेशन बंद करिए। किसने ये स्क्रबल किया है? अगर गलती से हो रहा है, आपको नहीं मालूम है तो ठीक है, और अगर जानबूझ के कर रहे हैं तो प्लीज ये मत कीजिए। आप ज्ञानावरणीय कर्म का बंद कर रहे हैं क्योंकि पढ़ने में और पढ़ाने में इससे बाधा आ रही है। हम पढ़ ही कर्म रहे हैं और उसके बावजूद यदि हम किसी को परेशान करें, उसके ज्ञान में बाधा डालें पढ़ने के, तो ज्ञानावरणीय कर्म का बंद होता है। ये आप ज्ञानावरणीय कर्म बंद के कारणों में पढ़ेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज ऐसा ना करें। मोह ध्वंस प्रकाशिता जिनवरे सर्वज्ञता तद्भवा, यानी जिन्होंने मोहनीय कर्म का नाश किया जिससे उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस केवल ज्ञान से जीवों के प्रति दया भाव होने के, उन्हें ये कहा। क्या कहा? यानी उनके दया के लिए, उन पर दया भाव आ रहा है बाकी जीवों पर, तो उनके भी उद्धार के लिए उन्होंने आगम रूप वाणी कही, जिसके कारण से संपूर्ण जगत में वो वाणी पूज्य हुई। उस वाणी के कारण से पूज्यता को प्राप्त किया। नत्वा तमच तद द्वग्रत। एक मिनट, अब मेरे को ये इस एनोटेशन के कारण दिखाई नहीं दे रहा, एक मिनट रुके आप। दीदी एक बार ऊपर से बताइए ना, फिर से एक बार। मोह ध्वंस से हाँ नहीं वो, हाँ हिंदी का अर्थ। हिंदी का अर्थ ना, हाँ, जी। तो मोहनीय कर्म का नाश करने से, यानी मोहनीय कर्म पर विजय प्राप्त करके जिनेश्वर भगवानों ने जब उनके ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय कर्म झर गए तो उन्हें क्या हुआ? केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई ना। उस केवल ज्ञान की प्राप्ति होने पर भी बाकी जीवों पर भी दया भाव होने से, उनके प्रति भी मन में अनुकंपा होने से भगवान ने उस केवल ज्ञान में जो देखा वो उनको बताया, उनको हम्म। कहा। तो उस वाणी के कारण से पूरे जगत में पूज्यता आई, यानी पूरा जगत में सही प्रकाश फैला।
सबको मार्गदर्शन दिया ना, इनको जब भगवान को केवल ज्ञान हो गया तो उन्होंने बताया, जिससे बाकी जीवों को भी मार्गदर्शन प्राप्त हुई, यानी पूज्यता आई। उन जिनेश्वर देव को तथा उनके मार्ग पर गमन करने वाले, यानी जो जिनेश्वर भगवान जिनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उन्होंने जो कहा उस कहने को मानने वाले, जो उस मार्ग पर चल रहे हैं उनको, और जो गमन करवाने वाले हैं और जो गाइड करने वाले हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। यानी यहाँ पे क्या बात हो रही है, महाराजा आचार्य श्री उपाध्याय श्री जो हमें वो मार्ग बताते हैं। हमने तो जिनेश्वर देवों को नहीं देखा ना, जिनेश्वर देवों ने जो कहा वो गणधरों ने आगे पास ऑन किया, तो उन गणधरों को भी, प्लस अब जो उस मार्ग पर चल रहे हैं और चलने में सहायक हो रहे हैं, उन सभी श्रेष्ठ वाचकों को, यानी जिन्होंने उसका वाचन किया है उस वाणी का, उन सभी को मैं नमन करती हूँ। इस जिन शासन में कर्मों की प्रज्ञप्ति के रूप में यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं ज्ञान, कर्मों के ज्ञान के विषय में। यानी जो भगवान ने अपने ज्ञान में देखा वो बाकी जीवों के उद्धार के लिए उन्होंने बताया, जिससे संपूर्ण जगत में एक जागरूकता आई अपने स्वरूप को प्राप्त करने की। तो अब उन भगवान को, भगवान के मार्ग पर चलने वालों को, और जो चलाने में सहयोग कर रहे हैं भगवान की वाणी का वाचन करके। महाराज साहब, हम प्रवचन सुनने क्यों जाते हैं? आगम की वाणी सुनने जाते हैं ना, भगवान की, भगवान ने क्या कहा है वही तो महाराज साहब बाँचते हैं, वही तो हम सुनने जाते हैं। लोग की संसार की बातें न्यूज थोड़ी सुनने जाते हैं, भगवान ने क्या कहा है वही सुनने जाते हैं ना। तो ऐसे संपूर्ण श्रेष्ठ वाचकों को, यानी जो बोलने वाले हैं, जो वाचन करने वाले हैं, उनको नमस्कार करके इस जिन शासन में कर्मों की नॉलेज के रूप में हम शुरुआत कर रहे हैं, इस प्रवेश रूप के यहाँ से हम कर्म की डिटेल ज्ञात करेंगे, मालूम करेंगे। ऐसा मंगलाचरण यानी स्टार्टिंग में ये बात कही गई है। क्लियर है सभी को? दीदी जी। पर वो जो कर्म नहीं दिख रहा है। प्रज्ञप्ति का सही अर्थ क्या हुआ? क्या बोल रहे हैं सर? कर्म तो समझा, कर्म तो समझा, मगर कर्म प्रज्ञप्ति का प्रज्ञप्ति यानी उसके बारे में डीप नॉलेज, गहरा ज्ञान, क्रमबद्ध पूरा गहरा ज्ञान। हाँ, मुझे प्रवेश करना हुआ समझ में। हाँ, उसमें ठीक। एंटर अब हम कर रहे हैं। जो कर्मों की डिटेल है, कर्मों के बारे में नॉलेज है, उसमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी ना, तो उसकी शुरुआत इस प्रवेश ग्रंथ से की जा रही है। उसको कर्म प्रज्ञप्ति बोलते हैं। कर्म प्रज्ञप्ति कर्मों की ज्ञान को, विशेष ज्ञान को बोल रहे हैं। ओके, ठीक, धन्यवाद। हाँ सर। अब है कर्म विपाक, प्राचीन कर्म विपाक के अनुसार कर्मों का परिचय। इसका पहला अध्याय किससे रिलेटेड है? पहला अध्याय कर्मों का परिचय दे रहे हैं, एकदम सामान्य रूप से, एकदम नॉर्मल रूप से दिया जा रहा है। इन सब की डिटेलिंग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अगर कोई कुछ भी नहीं जानता है कर्म के बारे में, तो हम कैसे समझाएं कि कर्म क्या होता है? वो यहाँ पर एकदम सामान्य परिचय के रूप में एक बार 8 कर्मों को बताया जाएगा इस चैप्टर में। इस चैप्टर का मतलब जो ये कर्मों का सामान्य परिचय दिया जा रहा है वो किस आधार पे दिया जा रहा है? तो प्राचीन कर्म विपाक के अनुसार दिया जा रहा है। विपाक यानी होता है फल। प्राचीन कर्म ग्रंथ है कर्म विपाक। कर्म विपाक उसका नाम है, प्राचीन वो पुरानी है, नवीन भी बन गई है उसके बाद में, और आचार्यों ने नवीन भी बना दी है उन आगमों में से। पर जो प्राचीन कर्म विपाक है उसके अनुसार यहाँ पर ये समझाया जा रहा है आपको ये पूरा चैप्टर। तो सबसे पहले है कर्म। कर्म किसे कहते हैं? आत्मा के साथ बंधे हुए कार्बन वर्गणा के पुद्गलों को। अन्नपूर्णा जी, आप में से कोई अन्नपूर्णा है क्या? आत्मा के साथ बंधे हुए कार्बन वर्गणा के पुद्गलों को कर्म कहते हैं। आत्मा आप जानते हैं, हम सबके अंदर जो जीव है हम उसको आत्मा कहते हैं ना। उसके साथ बंधे हुए कार्बन वर्गणा के पुद्गलों को कर्म कहते हैं। कार्बन वर्गणा क्या है वो मालूम है क्या आप लोगों को? कार्बन वर्गणा क्या है, पुद्गल क्या है, ये मालूम है आप लोगों को या मैं बताऊं डिटेल में? नहीं मालूम है, प्लीज डिटेल ठीक है, दीजिए। बता ओके। दीजिए दीदी। हाँ सर।
देखिए, कार्मण वर्गणा के पुद्गल, ये क्या चीज है ना, जो लोक है ना, लोक में अजीव भी है, मतलब लोक में पुद्गल होते हैं। पुद्गल का मतलब आप ऐसे समझिए, जिसको एक उदाहरण से समझाते हैं, कि जैसे एक लड्डू है, लड्डू को पूरे को, लड्डू को हम स्कंद कहेंगे। उसका एक हिस्सा कोई सा भी, मैंने आधा तोड़ा खाने के लिए, आधा आपको दिया, आधा मैंने खाया, या थोड़ा सा आपको दिया, ज्यादा मैंने खाया, या मैंने थोड़ा खाया, जो भी हिस्सा है वो उसका प्रदेश देश कहलाता है। देश यानी हिस्सा। लड्डू क्या था? पूरा स्कंद, पूरा ग्रुप। उसका कोई सा भी, कितना भी पार्ट हो, यदि एक हिस्से की बात की जाए तो वो उसका देश कहलाएगा। उस देश में से भी अगर मैं एकदम छोटे से हिस्से की बात करूं, इतने छोटे हिस्से की कि जिसका वापस और हिस्सा ही नहीं किया जा सकता, उसको प्रदेश कहते हैं। जैसे लड्डू मैंने बोला, आप मोतीचूर का लड्डू समझ लीजिए, वो पूरा स्कंद हुआ। उसमें से थोड़ा जो तोड़ा, वो उसका देश हुआ। अब उसमें से भी एकदम बारीक वाली नुक्ती का भी, एकदम बारीक सा बेसन का जो टुकड़ा, अंश कहेंगे, वो चीज प्रदेश है। जब तक वो लड्डू के साथ जुड़ा हुआ है, वो प्रदेश कहलाएगा। और जब वो कण लड्डू से अलग टूट के गिर गया, वो नुक्ती का बारीक सा हिस्सा अलग गिर गया, तो वो परमाणु कहलाता है। ये उदाहरण मैंने लड्डू का दिया। अब इसको नॉर्मली समझिए, कि पूरे उसमें वातावरण में, पूरे लोक में ऐसे बहुत सारे हैं। जो सबसे छोटे अंश है ना, वो परमाणु कहलाते हैं। वो परमाणु जब सिंगल सिंगल अकेले घूम रहे होते हैं तो परमाणु कहलाते हैं। लेकिन जब दो परमाणु मिल जाए या तीन परमाणु आपस में मिल जाएं, तो वो, दो परमाणु मिलेंगे तो वो द्विप्रदेशी कहलाएंगे, तीन परमाणु मिलेंगे तो त्रिप्रदेशी कहलाएंगे। जब तक सिंगल घूम रहा है तब तक वो परमाणु कहलाएगा, अकेला घूम रहा है, जब तक अकेला है तब तक परमाणु है। लेकिन जब दो परमाणु मिल जाएंगे तो वो फिर परमाणु नहीं कहलाएंगे, वो दोनों का जो मिला हुआ रूप है वो प्रदेश कहलाएगा। ऐसे दो प्रदेशी, यानी दो पुद्गल मिलकर भी प्रदेश बनाते हैं, तीन मिलकर भी बना सकते हैं, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, संख्य असंख्य अनंत परमाणु भी आपस में मिलकर के इकट्ठे रहते हैं, उसको प्रदेश कहते हैं। तो ये सब जो परमाणु हुआ या प्रदेश हुआ, ये सब बना हुआ किसका है? पुद्गल का ना, अजीव का ना। तो उसको पुद्गल कहते हैं। पुद्गल यानी जो परमाणु या प्रदेश के रूप में है, जो वो बेस है, वो पुद्गल कहला रहा है। वो परमाणु रूप में भी हो सकता है, द्वि, त्रि, चौथु प्रदेशी, संख्य प्रदेशी, असंख्य प्रदेशी, अनंत प्रदेशी भी हो सकता है। ठीक है, ये इतना डिटेल में इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको कार्बन वर्गना क्या है वो समझ में आ जाए। जो मैंने परमाणु बोला, जो सिंगल सिंगल है, उन सबके समूह को परमाणु की वर्गना बोलेंगे। वर्गना मतलब होता है ग्रुप। ऐसे ही जितने भी द्विप्रदेशी हैं, उन सबके ग्रुप को द्विप्रदेशी वर्गना बोलते हैं। जितने भी तीन तीन परमाणुओं का ग्रुप है, उन सभी तीन परमाणुओं के ग्रुप को, अब उनको परमाणु नहीं कहेंगे ना, उनको प्रदेश कहेंगे, क्योंकि वो तीन जुड़े हुए हैं। तो त्रिप्रदेशी जितने भी हैं, उन सबके ग्रुप को त्रिप्रदेशी वर्गना कहेंगे। ऐसे संख्यात, असंख्यात, अनंत वर्गणाएं होती हैं। अनंत प्रदेशी की भी वर्गणा है। हम जो भी खींचते हैं ना, चाहे हम अपना शरीर बनाने के लिए कुछ खींचे, औदारिक की वर्गणा बोलते हैं जिसको, या मैं मन में कुछ चिंतन कर रही हूँ तो उसके लिए मैं जो खींचूंगी, मनोवर्गणा। चाहे मैं बोल रही हूँ, उसके लिए मेरे को जो खींचने पड़ रहे हैं अंदर पुद्गल, जिसको भाषा वर्गणा बोलते हैं, ये सारे वही चीज है, वही पुद्गल है, यानी उनका समूह है, जो हम सिर्फ अनंत वाला ही खींच सकते हैं। अनंत प्रदेशी पुद्गलों का जो समूह है, उसी को हम लेने में सक्षम हैं। संख्यात असंख्यात को नहीं ग्रहण करते, सिर्फ अनंत को ग्रहण करते हैं। अनंत में भी अब अलग अलग प्रकार के, अनंत भी अनंत प्रकार का होता है ना, तो उसमें से जो कर्म के लिए बताए गए हैं, कार्मण वर्गणा जिसको बोलते हैं, उसके पुद्गलों को जब हम खींचते हैं, वो चीज जब आत्मा के साथ बन जाती है तो वो कर्म कहलाते हैं। यानी अनंत प्रदेशी पुद्गल, अनंत प्रदेशी जो स्कंद है,
जो कार्बन वर्गणा के रूप में है, उसको जब मैं खींच रही हूं और वो मेरी आत्मा के साथ बंध रहा है तो वो कर्म कहलाएगा। जब तक आत्मा के साथ नहीं बंधा है, फ्री है, लोक में ऐसे ही है, तो वो कार्बन वर्गणा के पुद्गल कहलाएंगे। लेकिन जब वो कार्बन वर्गणा के पुद्गल मैंने खींच लिए, मेरी आत्मा से बांध लिए, तो वो कर्म कहलाएंगे। ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को? कार्बन वर्गणा के पुद्गल क्या है? सॉरी सर, मैं उस पे मेरा कॉल आ गया था, मैं समझ नहीं पाया। ठीक है, मैं एक बार। वापस, हाँ वापस से बोलती हूँ। देखिए, लोक में एक परमाणु वाले भी वर्गणा, वर्गणा यानी समूह होता है, समुदाय को वर्गणा कहते हैं। जितने सिंगल सिंगल परमाणु है ना, उनका एक समूह है। ऐसे परमाणु। जो द्विप्रदेशी, जो परमा सबसे छोटा अंश होता है उसको परमाणु कहते हैं। जैसे अगर आप लोग साइंस पढ़ते होंगे तो उसमें मैटर होता है ना, जो सबसे छोटा अविभाज्य अंश है, जिसके वापस और दो टुकड़े नहीं हो सकते, उसको जी। परमाणु कहते हैं। दीदी उसको तो अणु भी बोलते हैं ना फिर। परमाणु, बहुत सारे परमाणु मिलके अणु होते हैं। परम अणु, परम अणु यानी सबसे छोटा अणु, परमाणु, अच्छा। हाँ है ना? हाँ हाँ। ठीक। तो ऐसे जब वो परमाणु यानी जो सिंगल है, वो उसके समूह को परमाणुओं का समूह कह रहे हैं हम, वो एक वर्गना हुई। ऐसे ही अगर दो परमाणु आपस में मिलते हैं, तो ऐसे जितने जितने दो दो प्रदेशों वाले परमाणु हैं, जिनको द्विप्रदेशी कह रहे हैं हम, उनके समूह को द्विप्रदेशी वर्गना कहेंगे। ऐसे ही अगर कहीं तीन तीन परमाणु एक साथ जुड़े हुए हैं, ये तीन ये तीन ये तीन वो तीन, ऐसे जगह जगह ऐसे अनंत होते हैं, उन सबके समुदाय को त्रिप्रदेशी वर्गना कहते हैं। ऐसे संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी पुद्गलों का भी, मतलब परमाणुओं का भी समूह होता है, उसको अनंत प्रदेशी वर्गना कहते हैं। तो हम जो कर्म के रूप में ग्रहण कर रहे हैं वो अनंत प्रदेशी ही होती है। अनंत प्रदेशी परमाणुओं का समूह होता है कि वर्गणा होती है, जिसको हम कर्म के रूप में खींचते हैं और अपनी आत्मा के साथ बाउंड कर देते हैं। ठीक है? तो जब तक ये कार्बन वर्गना के पुद्गल ऐसे ही फ्री, ऐसे ही लोक में है, तब तक वो कार्बन वर्गना कहलाएंगे, कार्बन वर्गना के पुद्गल। लेकिन जब वो किसी आत्मा के साथ बाउंड हो जाएंगे, तो वही कार्बन वर्गना के पुद्गल अब कार्बन वर्गना के पुद्गल नहीं कहलाएंगे, अब वो कर्म कहे जाएंगे। डिफरेंस समझ में आया? कार्बन वर्गना के पुद्गल जब तक आत्मा से जुड़े हुए नहीं है कर्म, जब वो कार्बन वर्गना के पुद्गल आत्मा से जुड़ जाएंगे तो वो कर्म कहलाएंगे। तो यहाँ पे डेफिनेशन यही दे रखी है, आत्मा के साथ बंधे हुए कार्बन वर्गना के पुद्गलों को कर्म कहते हैं। क्लियर है आप सबको? ठीक है। एक अब मिनट। हाँ बोलिए। पुद्गल और परमाणु को एक ही समझना। पुद्गल, जो पुद्गल है उसमें परमाणु भी आएंगे और प्रदेश भी आएंगे। ओके। परमाणु भी पुद्गल है, प्रदेश भी पुद्गल है। पुद्गल रूप है जिसके वो अलग अलग अंश, हम अलग अलग टाइप से समझ रहे हैं कि ये परमाणु है, ये द्विप्रदेशीय है, ये त्रिप्रदेशीय है क्या? ओके। बेसिकली वो सब पुद्गल ही हैं। पुद्गल का कुछ ऐसा समानार्थी शब्द। पुद्गल का समानार्थी शब्द, और वर्गणा का भी। वर्गणा का तो समुदाय, समूह, हाँ ठीक है है। ना? और हाँ। पुद्गल को मैं अगर एकदम आसान शब्दों में, अपने शब्दों में समझाऊं, तो वो मटेरियल जिसका प्रदेश या परमाणु बने हुए हैं। क्लियर? इसीलिए हम उनको पुद्गल बोल रहे हैं। एक चाहे बार फिर से बोले। वो मटी, मतलब ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, पर मैं हाँ अपने हाँ। मतलब आपको इजीली समझ में आए इसलिए बता रही हूँ। वो चीज जिससे ये बने हुए हैं ना, उसको हम पुद्गल बोल सकते हैं। है तो अजीब ही ना, कोई भी मटेरियल होता है अजीब होता है, उसका, उसी को बोल रहे हैं पुद्गल। पुद्गलों से ही बना हुआ होता है अजीब जो भी है। तो चाहे वो एक परमाणु है तो भी वो पुद्गल ही कहलाएगा, क्योंकि बना हुआ किसका है? वो है तो पुद्गल ही ना। वो अकेला अलग घूम रहा है इसलिए हम उसको परमाणु कह रहे हैं। लेकिन वो जब किसी और के साथ में जुड़ रहा है तो हम उसको प्रदेश कह रहे हैं। दो तीन चार जितने भी आपस में मिलकर के बना रहे हैं तो हम उसको प्रदेश कह रहे हैं। लेकिन वो सिंगल है तो वो परमाणु हुआ। और ये सब बने हुए किसके हुए? पुद्गल के। तो इसलिए परमाणु हो चाहे प्रदेश हो, वो सब हैं तो पुद्गल ही। ठीक है। हम्म। कर्म रूपी शत्रु अनादिकाल से हमारी आत्मा के साथ बंधा हुआ है।
कर्म हमारा मित्र तो नहीं है ना, मित्र तो नहीं मान सकते हम कर्म को, है तो हमारा शत्रु ही, क्योंकि हमें रुलाता है, हमें परेशान भी करता है। अब आप कहोगे परेशान करता है तो सुख भी तो देता है, कभी हम इंजॉय भी तो करते हैं, पार्टीज भी तो होती है, बर्थडे होता है हमारा, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हम जिनको चाहते हैं वो हमसे मिलती है, बेस्ट फ्रेंड हो या कोई भी हो, तो सुख भी तो देता है। लेकिन सोचो, क्या वो सुख शाश्वत है? आपके घर पे गेस्ट आए, आप बहुत खुश हुए, कितनी देर खुश हो लोगे? उस खुशी का कहीं अंत तो होगा ना, यानी वो परमानेंट सुख तो नहीं है ना। वो जो खुशी आपको मिली वो आपके कर्मों के उदय की वजह से मिली, लेकिन वो टेम्पररी थी। तो ये टेम्पररी खुशी मिले दुख मिले किस वजह से मिलता है? क्योंकि हमारे साथ अनादिकाल से कर्म लगे हुए हैं। वो कर्म हमारी आत्मा के साथ बंधे हुए हैं, प्रति समय हम अनंत कार्मण वर्गणा को ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं। हर समय हमारा यही चलता रहता है, हम अनंत को ग्रहण करते हैं और अनंत को छोड़ते जाते हैं। तो अनादिकाल से हमारी आत्मा के साथ ये संबंध बना हुआ है कर्मों का। इस कारण से ही हमें शारीरिक और मानसिक दुख होता है। कोई आप बीमार हो गए या आपको कोई चिंता हो रही है, दुख हो रहा है, ये सब इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि वो कर्म हमारे आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर हमें अपना परमानेंट सुख चाहिए अपनी आत्मा का, ऐसा सुख जो कभी वापस दुख रूप में नहीं कन्वर्ट हो, तो उसके लिए जरूरत है हमें कर्म को हराने की, अपने आत्मा से दूर करने की। शाश्वत सुख किसे कह रहे हैं यहाँ पर देखो, एक उदाहरण से बताती हूँ। समझिए, मुझे रसगुल्ला बहुत पसंद है, मिठाई में रसगुल्ला खाना, मतलब रसगुल्ला मिल जाए तो मुझे बहुत तृप्ति हो जाएगी, मेरे को बहुत तेज भूख लगी हुई है, और अगर उस समय कोई मुझे एक रसगुल्ला दे, मुझे वो कितना टेस्टी लगेगा। वैसे ही मेरा फेवरेट है, और उस समय जबकि मुझे भूख लगी हुई है, अगर मुझे कोई रसगुल्ला, पहला रसगुल्ला खिलाएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा ना। दूसरा खाऊंगी तो भी अच्छा लगेगा, तीसरा चौथा तक ठीक है, अच्छा लगेगा। अब अगर मुझे और एक्स्ट्रा पांचवा छठा खिलाया जाएगा, तो क्या मुझे उतनी ही खुशी, उतनी ही तृप्ति, उतना ही स्वाद आएगा जो मुझे पहले में आया था? नहीं आएगा। नहीं आएगा। उसके बाद भी अगर और किसी ने मुझे फोर्स किया, नहीं तुम्हें तो और खाना ही पड़ेगा, उसने मुझे 8-10 खिला दिए, नेक्स्ट में तो ये होगा कि मेरा उल्टी करने के जैसा जी हो जाएगा, जी घबरा जाएगा। तो रसगुल्ला तो वो का वो ही है जो मैंने फर्स्ट खाया था तब, और अब 10th खा रही हूँ तो भी वही है, उसका स्वाद तो नहीं चेंज हुआ ना। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जिसको हम सुख मान रहे हैं, वो आगे जाकर दुख रूप में कन्वर्ट होता ही है। ये सब सांसारिक सुख जिसे हम मान रहे हैं ना, ये एक्चुअल में सुख नहीं है, ये हमें फील होता है कि सुख है, लेकिन एक्चुअल में ये सुख नहीं है, ये दुख में कन्वर्ट होंगे ही होंगे। शाश्वत सुख क्या है? अपने एक्चुअल आत्मा की अवस्था को प्राप्त करना सुख है। वो शाश्वत सुख फिर वापस कभी दुख रूप में बदलेगा नहीं। तो ये कब होगा? जब हमारी आत्मा पे जो कर्म चिपके हुए हैं, हम उनको अपनी आत्मा से दूर कर दें। तो उनको दूर कैसे किया जा सकता है? आपकी अगर किसी से लड़ाई हुई है, आप उस पर जीत प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए ना। वो कितनी बजे उठता है, कितनी बजे सोता है, वो क्या खाता है, उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उसको क्या आता है, उसको क्या नहीं आता है, तभी मैं उस पर विजय प्राप्त कर सकूंगी। तो उसी प्रकार अगर मुझे कर्मों को हराना है, तो मुझे उसके बारे में डिटेल मालूम होनी चाहिए, ये कैसे बंधते हैं, कैसे उदय में आते हैं, क्या प्रभाव डालते हैं, मैं इनको कैसे हरा सकती हूँ, क्या करने से ये मेरी आत्मा को छोड़ देंगे। उन सब की नॉलेज हम इसमें पढ़ेंगे। तो कर्म बहुत प्रकार के होते हैं, वैसे तो हर एक चीज को अगर बोले जाए तो वो कर्म ही कर्म है। कर्म यानी जो हम कर रहे हैं वो कर्म है, अगर एक तरीके से देखा जाए तो ऐसे तो अनंत प्रकार के हो जाएंगे। तो उतने असंख्य प्रकार के चीजों को नहीं पढ़ सकते, ना तो हम बोल सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना समझ सकते हैं। तो उनको मुख्य 8 विभाग में बांटा गया है। इन 8 में उन सबका समावेश हो जाएगा। तो इन 8 रूप से, मुख्य रूप से कर्म के 8 भाग किए गए हैं, विभाग किए गए हैं। कौन कौन से हैं? नाम पढ़िए, आप लोग बोलिए। ज्ञानावर्ण्य, ज्ञानवर्ण्य, पूरा दर्शनावर्ण्य, पूरा बोलिए। ज्ञानावर्ण्य ज्ञानावर्ण्य कर्म, कर्म, दर्शनावर्ण्य दर्शनावणी कर्म, कर्म, वैदिक कर्म, वैदिक मोहनीय कर्म, कर्म आयुष्य मोहनीय कर्म, नाम नाम कर्म गोत्र गोत्रत्राय अंतराय कर्म। अंतराय। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं ज्ञानावर्णीय कर्म नहीं बोल के मैं ज्ञान कर्म बोलती तो क्या सही होता?
शायद है। नहीं, नहीं क्यों? नहीं क्योंकि होगा। ऊपर आवरण ज्ञान है। का आवरण हाँ, आया है। ज्ञान तो वर्ण है गुण है, उसके जी। ऊपर आवरण आना ये कर्म है ना? तो कर्म। ये चीज ध्यान रखेगा, इसलिए मैंने कहा आप लोग पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है। ज्ञानावरणीय कर्म ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा। 8 कर्मों के कर्म, मतलब यहाँ पर अब 8 कर्मों को एकदम सामान्य हल्के उसमें डेफिनेशन दे करके समझाया जा रहा है कि उनका स्वभाव कैसा होता है। तो जैसे ज्ञानावरणीय कर्म बता रखा है कि जिससे आत्मा के ज्ञान गुण पर आवरण आ जाए। अब ज्ञान गुण किसे कहते हैं? ज्ञान गुण यानी किसी चीज के विशेष प्रेरक। धर्म को जानना। विशेष धर्म यानी, विशेष धर्म को जानने से पहले हमें सामान्य धर्म समझना होगा। सामान्य धर्म क्या होता है, जिसको हम दर्शन में समझते हैं। सामान्य धर्म यानी जो चीज लोक के सभी चीजों में हो। आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, चलिए बताइए, ऐसा क्या गुण है जो लोक के हर जीव अजीव में होता ही है? ग्रहण करना। नहीं, ज्ञान। देखना। अजीव में नहीं होता। ज्ञान दर्शन दर्शन। दर्शन दर्शन गुण। अजीव में नहीं होता। इस बुक में दर्शन गुण है क्या? इस कवर में दर्शन गुण है क्या? इस रिमोट में दर्शन गुण है क्या? उनका खुद का गुण, जो तो जीव ये तो में भी हो अजीव में भी हो सब में होगा। उद्गल है। अजीब में अजीव अजीब में में भी, भी होता है। बिल्कुल। अचक्षु उद्गल है। दर्शन, श्वास लेना। ये सांस ले सकता है। ये नहीं ले सकते, पर अपने में जब ग्रहण होता है तब अपन ले मैं सकते हैं। ऐसा गुण बोलती हूँ जो चक्षु। सब में कॉमन हो। अचक्षु। अचक्षु। उपयोग उपयोग अचक्षु उपयोग सिर्फ आत्मा में होता है, अचक्षु भी नहीं। अचक्षु दर्शन जीवों के लिए आप बोल सकते हो कि वो बाटा बैती अवस्था और सब में होता है। मैं उद्गल ऐसा गुण पर्याय, बोलती हूँ। पर्याय, पर्याय। हाँ, पर्याय चेंज होना। पर मैं नाम। जो बात कर रही हूँ ना, वो मैं कह रही हूँ उनका होना, उपयोग। अस्तित्व का होना। अस्त- अस्तित्व, जिसको सत्ता कहते हैं। हर में, चाहे वो लिविंग बीइंग हो नॉन लिविंग बीइंग हो, वो एग्जिस्ट करती होगी ना, चाहे पहले करती थी बाद में करेगी, एग्जिस्ट कुछ तो होगा ना, अस्तित्व। उस अस्तित्व को सामान्य गुण कहते हैं। उस अस्तित्व को जानना दर्शन है। उस हमारी आत्मा में जो दर्शन गुण है उस पर आवरण आ जाना दर्शनावरणीय कर्म होता है। और उस दर्शन, ये तो हुआ सामान्य गुण जो सभी में हो रहा है, चाहे कोई भी हो, जीव हो अजीव हो, उसमें एग्जिस्टेंस होना, सामान्य सत्ता होना, ये सामान्य धर्म है उनका, चीजों का, आत्मा का। लेकिन ऐसा गुण जो एक को दूसरे से डिफर करे, वो विशेष धर्म कहलाता है। जैसे अब ये मेरे हाथ में दो चीजें हैं, ठीक है, एक बुक है एक रिमोट है, दोनों एग्जिस्ट करती हैं, दोनों में अस्तित्व है, ये इनका सामान्य गुण है, इसको जानना दर्शन गुण है मेरा। अब इनके बारे में ये जानना है, ये रिमोट है, ये बुक है, ये ब्लैक है, ये येलो एंड वाइट है, ये अलग शेप का है, ये अलग शेप का है, ये पतला है, ये मोटी है, ये सब जो डिफरेंस है ना, ये विशेष धर्म है जो दोनों को एक दूसरे से अलग बना रही है। इनकी नॉलेज होना ज्ञान कहलाता है। तो हमारी आत्मा में ज्ञान का भी गुण है और दर्शन का भी गुण है। हर आत्मा में ज्ञान और दर्शन का गुण होता ही है। इसके बना बिना कोई लिविंग बीइंग लिविंग नहीं होती। चाहे किसी में कम हो किसी में ज्यादा हो, लेकिन सब में ज्ञान और दर्शन, ये गुण तो रहेगा ही रहेगा हर जीव में। गपलू सो रही है अभी? गपलू। ठीक है। तो टाइम होने वाला है। जैसे ज्ञानावरणीय कर्म, आत्मा क्या, आत्मा, मेरी आत्मा में, आपकी आत्मा में बहुत नॉलेज है। इतनी नॉलेज भरी हुई है जितनी एक केवल ज्ञानी में होती है। लेकिन हमें तो सब कुछ नहीं दिख रहा, तीनों लोक में क्या मतलब, पूरे लोक में अलोक में क्या है, पहले क्या हुआ था, अभी क्या हो रहा है, बाद में क्या होगा, अभी अमेरिका में क्या हो रहा होगा, महाविद्य क्षेत्र में क्या हो रहा होगा, स्वयंभू रमण समुद्र में क्या हो रहा होगा, हमें तो नहीं पता चल रहा। लेकिन भगवान को तो सब दिखता है उनके केवल ज्ञान में। फिर मैं कैसे कह रही हूँ कि दोनों के ज्ञान गुण बराबर हैं? ज्ञान गुण तो हर एक आत्मा में उतना ही है जितना केवलियों में है। लेकिन हमने कर्मों के इतने गहरी उसके ऊपर पड़ते चढ़ा दिए ना कि हमें पता ही नहीं चल रहा, हमें उसकी नॉलेज नहीं हो रही। तो जितना गहरा कर्म चढ़ावा
जितनी ज्यादा कर्मों के आवरण पे चढ़ी हुई होगी, उस व्यक्ति को उतना ही कम नॉलेज होगी, उतना ही ज्ञान कम होगा। कुछ पूछ रहे हैं आप? तो ज्ञानावर्णीय कर्म जो आत्मा के ज्ञान गुण पर आवरण के रूप में आ जाता है, यानी जो कार्मण वर्गणा मैंने खींची थी ना कर्म के रूप में, उन कार्मण वर्गणाओं को अलग अलग भागों में आत्मा डिवाइड कर देती है। और ये डिवीजन किससे होता है? ये हमारे ही जो राग द्वेष यानी क्रोध मान मान काया के योग होते हैं, इन्हीं के कारण से उनको मैंने अपने ऊपर बांधा, और उन्हीं से मैं इनमें स्वभाव उत्पन्न करती हूँ कि ये मेरे ज्ञान इतने जो कार्मण वर्गणा अनंत वाली खींची है उसमें से इतना अनंत मेरे ज्ञान गुण को ढकेगा, इतना दर्शन गुण को ढकेगा, इतना मुझे वेदना देगा। ये सब कुछ उसी में से डिफ्रेंशिएट होता है। जो कार्मण वर्गणा हमने खींची, जो कर्म हमने अपने में से बांधे, उसमें से जितने कार्मण वर्गणा के पुद्गल मेरे ज्ञानावर्णीय मेरे ज्ञान गुण पर आवरण डालेंगे, उतने वो ज्ञानावर्णीय कर्म कहलाएंगे। इनका स्वभाव जैसे यहाँ पर दे रखा है उदाहरण के रूप में, चक्षु पर पर्दा पड़ने के जैसे, जैसे आंख पर पर्दा आ जाए तो दिखाई नहीं देता, पतला पर्दा आएगा तो कम दिखाई देगा, जीना पर्दा होगा तो, लेकिन गहरा पर्दा होगा तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा कि सामने क्या है। ठीक उसी तरह से हमारी आत्मा पर जितना गहरा कर्मों का आवरण आएगा, उतना ज्ञान गुण कम होता जाएगा, प्रगाढ़ होता जाएगा। ये सब पढ़ करके मतलब क्या है, क्या शिक्षा प्राप्त होती है? ये शिक्षा प्राप्त होती है कि हर जीव में बहुत ताकत है, ये सारा संपूर्ण ज्ञान है। बस जरूरत है प्रयत्न करके इन कर्मों के आवरण को हटाने की, ताकि हमारा भी केवल ज्ञान प्रकाशित हो। ठीक है, आप लोगों का समय हो गया। आज की क्लास से रिलेटेड अगर किसी का कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। दीदी वो आंसर क्या बताया था आपने? किस वो जीव और अजीव अस्तित्व वाला वो का? मिस हो गया मेरा। अस्तित्व, सामान्य सत्ता, अस्तित्व। अस्तित्व सामान्य सत्ता, अस्तित्व, एग्जिस्टेंस यानी होना। होना। क्लियर? ओके। हाँ, आप अस्तित्व लिख लीजिए। हम्म। ठीक है, यानी एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट होना। और किसी का कोई डाउट? मोक्ष के मोक्ष के पहले केवल ज्ञान होगा ही होगा। 100%। मोक्ष तब प्राप्त होगा जब आठों कर्मों का क्षय कर देंगे, आठों कर्म की जो हमने अपने ऊपर आवरण डाल रखे हैं वो सब हट जाएंगे, तभी जो स्वरूप आत्मा का निखरेगा उसको हम मोक्ष कहते हैं। तो 8 खत्म होने से पहले 4 खत्म होंगे, 8 ओके। खत्म होते ही तो हमारी सिद्ध अवस्था हो जाएगी आत्मा की। लेकिन वो 8 तो में से जो 4 है अघाती करना, वो अपने आप से जितने बंधे हुए हैं उनके दलित खत्म होंगे एक साथ में 4 के, तब मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन उससे पहले सबसे पहले मोहनीय कर्म का क्षय होता है, और मोहनीय कर्म का क्षय होने के अंतर मुहूर्त के पश्चात ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय, ये तीनों एक साथ आत्मा को छोड़ के मतलब अपनी आत्मा से फ्री हो जाते हैं, हमारी आत्मा इनसे फ्री हो जाती है। तो पहले जैसे ही ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय हटे तो केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद आपके जितने भी आयु के दलिक हैं उतनी आप आयु भोगोगे और फिर सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लोगे। ठीक, थैंक यू। वेलकम। और किसी का कोई डाउट? आपकी क्लास की सारे रिकॉर्डिंग पुद्गल अजीब सारे क्या? पुद्गल अजीब है। पुद्गल जो होते हैं वो अजीब ही होते हैं। जीव आत्मा है, वो पुद्गल नहीं है, उसमें आत्म प्रदेश होते हैं। लेकिन जो पुद्गल है वो अजीब ही है। आज की क्लास की तो रिकॉर्डिंग हमारे रिकॉर्डिंग तो ऑन हुई है, तो वो शायद आप लोगों को डाल दी जाएगी। जी अभी ये सब जो पीडीएफ आपने दिखाया है वो लिखना पड़ेगा? नहीं, आपके पास बुक आ जाएगी समय पे, वहां से जब पोस्ट करेंगे उस बुक में सब कुछ है, आपको कुछ भी नहीं लिखना है। और जब तक बुक आप तक नहीं पहुंचती है तब तक वो पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा, तो आप पीडीएफ में से भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू। हाँ उस सर। बुक के लिए कोई फॉर्म भरना पड़ता होगा ना? आपने ये ज्वाइन किया है तो जिस ग्रुप में ज्वाइन किया उस ग्रुप में आप कैसे मेंबर बने? आपने कोई फॉर्म भरा होगा तभी आप इस ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं ना? जी नहीं, तो फिर जी फॉर्म भरी भरना थी। पड़ेगा। इस ग्रुप में जुड़ने के लिए फॉर्म भरी थी पर बुक के लिए नहीं भरी थी। नहीं नहीं, उसके तो पहले वो जो ग्रुप में जुड़ने के लिए आपने फॉर्म भरा ना, तो अब वो अपने आप ही आपको बुक भेज देंगे। जी उसमें आपका एड्रेस मोबाइल नंबर रहा होगा ना, जो आपने फॉर्म भरा उसमें एड्रेस था, भरना था ना? जी हाँ, जी तो वो बुक अब का अपने आप ही पीडीएफ आपको आपके लिंक भेज ग्रुप देंगे। में डाल दिया गया है। क्या सा? जी बुक का पीडीएफ ग्रुप में डाल दिया गया है।
अच्छा, इनका पीडीएफ डाल दिया गया, आप लोगों ने नहीं देखा हो तो अब देख लीजिएगा। इसके जो बुक मैं आप लोगों को बोल रही हूँ ना, ये आपके पोर्शन की बुक है। जब तक बुक जी नहीं आती है तब तक आप लोगों को ग्रुप में इसका पीडीएफ डाला गया है, आप उसमें से पढ़ सकते हैं। जी। ठीक है सर। इसी के साथ हम ज्ञान सीखने के बाद का पाठ बोलेंगे। अहो आचार्य भगवान, अहो आचार्य भगवान, यह ज्ञान हमारे भीतर में यह ज्ञान हमारे भीतर में विनय की अभिवृद्धि करे, विनय की अभिवृद्धि करे, सरलता का विकास करे, सरलता का विकास करे, करे, सहनशीलता को बढ़ाए, सहनशीलता को बढ़ाए, को बढ़ाए, पात्र प्रह बने, हम में निष्ठे पहन बने, बने, अनासक्त बने, अनासक्त अनासक्त बने, बने, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके इंद्रियों अपने पर विजय प्राप्त विजय करके प्राप्त करके प्राप्तता का वर्ण करें वितरागता का का वर्ण वर्णन तथा करें, परिपूर्ण सामायिक में लीन हो जाएं। तथा परिपूर्ण समाज में लीन हो जाए। इसी के साथ में मिच्छामि दुक्कडम, आप में से किसी का दिल दुखाया हो तो और आगम विपरीत कुछ प्ररूप ना करने में आई हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जनेन्द्र सा सभी को। जय हमें दुक्कडम जय थैंक यू, जिनेन्द्र। थैंक यू। जय जनेन्द्र सा।